हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरनाथ सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री गुरु मंत्र के बारे में। ऐसी वीडियो मैंने फिजिक्स की भी डाल रखी थी, राइट। फिजिक्स में कैसे कोई स्टूडेंट अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू कर रहा है तो 140 तक मार्क्स सिक्योर कर सकता है। वैसे ही केमिस्ट्री की ये वीडियो है कि टारगेट आपका 140 मार्क्स है और आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 60 to 70 मार्क्स या फिर 50-60 मार्क्स पे अटके हुए हो, तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, किन चैप्टर्स को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, किन को कम देनी है, वो पूरा इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल जो एम्सोनियन ARS है वो ज्वाइन कर रखा होगा, राइट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे मैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, PDF एंड PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यार चैप्टर वाइज कहीं भी आपको नहीं मिलता है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में, ऐसे PDFs हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज 1998 टू 2021 तो जितने क्वेश्चंस आए सब इंक्लूडेड है इस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF में। देन मैं आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। माइंड मैप्स कैसे हैं, क्या है, वो इस वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर फिजिक्स के वीडियो में जैसे कि आप जानते हो मैंने बताया था कि माइंड मैप्स कितने यूजफुल हो सकते हैं अगर आपको 10 से 15 मिनट में एक फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ माइंड मैप दिखता है एंड ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करना है। फिर टेस्ट पेपर्स मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। ऐसे कुछ दिखते हैं टेस्ट पेपर्स, ये PDF फॉर्मेट में अपलोड होते हैं, आप इनको डाउनलोड कर लीजिए एंड इनको सॉल्व किया कीजिए, राइट। चलो, एंड देन इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ऐसा मेरा कुछ इंस्टाग्राम पेज दिखता है। एंड देन काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मोटिवेट होते हैं यो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है उन सभी चीज़ों को लेकर के। एज अ डॉक्टर मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी चीज़ें देख करके मैं स्टोरी पे अपडेट करता रहता हूँ। एंड देयरफॉर मैंने सोचा इस वीडियो में ये मेंशन कर दूँ। कम्युनिटी सेक्शन में मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया, मेरी इंटर्नशिप हेक्टिक चल रही है, पर डेली बेसिस पे एक्सेप्ट फॉर 1 डे मैंने आपके लिए MCQs अपलोड किया। मैं चैप्टर बता देता हूँ आपको कि कौन से चैप्टर का हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे, कितने MCQ डिस्कस करने वाले, ऐसे बता देता हूँ। फिर हम लोग MCQs अपलोड करते हैं। MCQs 3 टाइप के मैंने कर दिए कि आपको मैं नॉर्मल MCQs तो देता ही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपके लिए ये कॉलम 1 कॉलम 2 मैच द फॉलोइंग टाइप के MCQs हो गए, एंड देन इमेज बेस्ड MCQs भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल यार। एंड कम्युनिटी सेक्शन में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस मिस किए हैं और पहले नहीं सॉल्व किए, आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको एक ट्रिगर मिलेगा पढ़ाई करने का। और यूट्यूब पे माइंडलेसली स्क्रॉल करने से अच्छा है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, और डिस्ट्रैक्शन से आप डिस्ट्रैक्ट होगे एंड फोकस कर पाओगे, राइट, उन चीज़ों पे जो रिक्वायर्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए। तो चलो टॉपिक पे आते हैं कि केमिस्ट्री कैसे अप्रोच करना है आपको। ये PDF मैंने टेलीग्राम चैनल अपने एम्सोनियन ARS जिसके बारे में अभी बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, वहाँ पे जाइए, ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने अपलोड कर दिए, राइट। इसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज ब्रेकअप दिया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन नीट 2022 एज पर माई एनालिसिस। जो अभी तक NTA ने पेपर्स कंडक्ट कराए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं पर चैप्टर, राइट, वो ये PDF है। एंड इसके हिसाब से मैंने मेजर एंड माइनर टॉपिक्स में पूरे केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है, राइट। ये वीडियो आप जैसे कि जानते हो यार, ये गुरुमंत्र वाली सीरीज का वीडियो है, ऐसे ही मैं बायोलॉजी की भी वीडियो अपलोड करूंगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके नंबर कम आ रहे, वही 50-60 में आप अटके हुए हो केमिस्ट्री में, इसको विद डेडिकेशन आप फॉलो कीजिएगा एंड ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हो मेरी बातों को, अच्छा मार्क्स सिक्योर करके आओगे। इंस्टेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू अनदर स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक करो, फॉलो करो एंड तक, अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। अब देखो, रेड टॉपिक्स आपके मेजर टॉपिक्स है, ग्रीन टॉपिक्स आपके माइनर टॉपिक्स होंगे। रेड टॉपिक्स में क्या है, जैसे कि आप देख लो, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। अभी आप क्या करो ना, पॉज करो वीडियो को, ये PDF डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल से एंड इसका प्रिंट आउट ले लो। जैसे जैसे वीडियो में चीज़ें बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते जाना, राइट। ये आपके फाउंडेशनल टॉपिक्स है, राइट, इनको करना जरूरी है। मैं आपको एक थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूं आगे वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, ये तो डिस्कस करूंगा ही मैं, आप देख सकते हो रेड एंड ग्रीन टॉपिक्स, एंड उनके बगल में मैंने ब्लू से नोट्स डाल रखे हैं, क्या क्या चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में, ये चैप्टर डिवीजन हो गया। फिर उन चैप्टर्स में क्या क्या करना है मैं बता दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री हेटेरोजेनस टॉपिक है, इसमें आपके फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं एक ही सब्जेक्ट के अंदर, उनका अप्रोच डिफरेंट है, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आते हैं, एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होता है, तो अप्रोच भी डिफरेंट होगी, राइट। फिर टाइम कैसे देना है,
केमिस्ट्री को, वो भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना है, राइट? ठीक है, देखो तो ये फाउंडेशनल टॉपिक्स जो होते हैं ना, इनको करना ही करना है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी हाल में, राइट? कई स्टूडेंट इन टॉपिक्स को स्किप कर रहे होते हैं, प्लीज मत कीजिएगा, भले इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक आए, पर ये हर चैप्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, इनको करना ही करना है, ये जो पहले 4 टॉपिक्स है। फिर आगे आ जाओ, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आई फील इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में डाल दिया। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, आप लिख लो इसको कि ये फॉर्मूला बेस्ड है। अपने प्रिंट आउट ले लिया अगर इसका, तो लिख लो फॉर्मूला बेस्ड, वरना चैप्टर को कि आपका जो इंडेक्स होता है ना एनसीईआरटी के, उसके बगल में ही आप लिख लो ये फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इसको लाइटली ले सकते हो इस चैप्टर को, ठीक है? रेड वाले को बिल्कुल लाइटली लेना है, आपको अच्छे से उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है और अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है इन चैप्टर से, रेड वालों से, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रेड इनको मार्क कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट है, एंड फाउंडेशन भी आपका क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट? फिर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शन समझना थोड़ा मुश्किल होता है कई एस्पिरेंट्स के लिए, पर इसके जो क्वेश्चंस हैं ना यार, आप एलिमिनेशन से सॉल्व करना, एमसीक्यूज है, ऑप्शंस रहेंगे, एलिमिनेट करके सॉल्व करना, क्लासिकल मेथड से नहीं सॉल्व करना, आपका कन्वेंशनल तरीके से, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है स्टेप वाइज, वैसे करने की जरूरत है। कई बार एलिमिनेशन से ही फिगर आउट कर लो कि हाँ इसका आंसर यही होगा, ठीक है? फिर आ जाओ आपका इनऑर्गेनिक, जो 11th में बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है कई स्टूडेंट्स के लिए, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनके लिए क्या करना है? सिंपल सा है यार, ये बायोलॉजी की तरह आपको रटना है, ठीक है? इसमें कई कॉन्सेप्ट्स हैं, शेल का कॉन्सेप्ट है, एंड देन कंपाउंड क्या क्या बन रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, पर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना हैवी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसलिए मैंने इनको ग्रीन दिया है टैग, एंड मैं कहूंगा इनको रट्टा मारो, रटो। और SSMR मतलब सिंगल सोर्स मल्टीपल रिविजन, SSMR आपको इनको एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? और प्लीज इनऑर्गेनिक में आपको जो टेबल्स दिखते हैं ना, उनको रटना नहीं है, उनमें आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड एनालाइज करो, उस पर क्वेश्चन आएगा, और जो ट्रेंड से हटकर एलिमेंट्स चल रहे हैं ना इनऑर्गेनिक में, उनको आप याद कर लो कि ठीक है साइज, एटॉमिक साइज नीचे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीज हो रही है, किसकी नहीं हो रही है वो याद करो, ठीक है? इस टाइप की चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है पर बीच में कोई एलिमेंट आ गया ऐसा जिसका वो ऑपोजिट ट्रेंड शो कर रहा है, उसको याद करो, उस पर क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, और ऐसा पहले हुआ भी है। प्लस इसको मैं ग्रीन में इसलिए भी डाला है ताकि आप 3 to 4 क्वेश्चंस आप इनऑर्गेनिक के 1 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको मैं बता दूं बेसिस क्या है इन क्वेश्चंस, इन चैप्टर्स को डिवाइड करने का, ये रहा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, वॉल्यूम कितना पूछा जा रहा है उसके बेसिस पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, एंड फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं है, उसके बेसिस पे मैंने इनको कैटेगराइज किया है मेजर माइनर टॉपिक में। तो हम लोग इनऑर्गेनिक डिस्कस कर लिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का ये जो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन, प्लीज इसमें जितने भी आपके मैकेनिज्म्स होते हैं ना, जो बेसिस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए, क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए जितने भी बेसिक्स हैं वो इन चैप्टर में कवर हो रहे हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से कीजिएगा, इनको स्किप मत मारना, राइट? मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको किसी को देना है तो इनको दीजिए। एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो जो नेम्ड रिएक्शन को छोड़ करके जितने भी नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं ना क्लास 12 में, फिलर रिएक्शंस होते हैं, वो आप आसानी से समझ जाओगे। कई क्वेश्चंस तो बिना क्लास 12 के चैप्टर्स पढ़े हुए आप कॉमन सेंस से कर लोगे, क्योंकि आपको बेसिक आता है। जैसे फिजिक्स में होता है ना, आपको बेसिक आ गया, मैकेनिक्स आ गया, ठीक है, तो आप वो चीज़ कहीं और भी लगा सकते हो। आप ग्रेविटेशन 11th में एक बार सीख गए तो आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी देखते हो कि वही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, बस m के जगह q आ गया। ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ आप वो पैटर्न नोटिस कर पाओगे अगर आप बेसिक क्लियर कर लेते हो। प्लीज़ इन दोनों चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा। कई लोग सोचते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्लास 12, ऐसा नहीं है। 11th की ये 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसको ग्रीन में डाल रहा हूँ क्योंकि इसको आपको क्या करना है, सिंपली रीड करना है एनसीईआरटी एंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेना है, दैट्स इट। और आप एक बार रीड कर लोगे, आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, आप ऑप्शन देखोगे, आपको याद आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ग्रीन में डाला। अब सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन आपके ग्रीन टॉपिक्स हैं। इनका आपका देखो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते। और ये जो सॉलिड स्टेट में ना कई बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि क्योंकि एंगस्ट्रॉम में चली जाती हैं चीज़ें, कैलकुलेशन में नैनोमीटर में चली जाती हैं, तो उधर उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप ये देखना ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो, एमसीक्यू आ रहा है, रिटन पेपर नहीं है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस में भी बहुत फिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं आप माइंड मैप से भी कर सकते हो। माइंड मैप मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल इमजोनी नियारिस पर अपलोड कर दिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में डाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, सिंपल आने वाले हैं। आप फॉर्मूला जानते हो, आप करके आ जाओगे। 1-2 इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर रखे हो, आप करके आ जाओगे। खैर अभी मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स में क्या क्या करना है, पर पहले ही कैटेगराइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं रेड और ग्रीन टॉपिक का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैवी टॉपिक है यार।
ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मेरे को भी लगता था अपने समय, और कई स्टूडेंट्स भी कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत टफ टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सेल समझना और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना वो मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। प्लीज़ इस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, और इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे पक्का आने वाला है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो इंटिमिडेटिंग होते हैं, ठीक। अगर आप उनको नहीं कर पाते हो तो मैंने यही नोटिस किया, स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। ये एक टॉपिक है, और थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये सबसे हैवी टॉपिक्स मेरे को लगते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और इनको अगर आप कमांड कर लो तो आपको लगता है यार ये इतने बड़े वाले महाशय टॉपिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो अगर उनमें आपने महारत हासिल कर ली है तो बाकी टॉपिक्स तो यार छोटे मोटे आराम से निकल जाएंगे, ठीक। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से कर लेना, वरना हमेशा आपको लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, केमिकल काइनेटिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना, बाकी सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। प्लस ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन आपके टॉपिक्स है ना, वो भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे क्लास 12th के अंडरस्टैंडिंग में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग में। तो प्लीज़ इसलिए ये जो पहले 4 चैप्टर्स हैं इनको तो डेफिनेटली आप किसी भी हाल में इन 4 चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स भी हो गया। अब सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो इसको इनऑर्गेनिक में ही काउंट करो, जस्ट लाइक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप इनऑर्गेनिक में काउंट कर सकते हो सरफेस केमिस्ट्री को। कुछ ही फिजिकल केमिस्ट्री के इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी सब आपको याद करना है इसमें, ठीक। फिर मेटलर्जी भी याद करना है, इनऑर्गेनिक में आता है। पी ब्लॉक भी आपका इनऑर्गेनिक का हो गया। इनके लिए भी मैं वही कहूँगा SSMR, दैट इज सिंगल सोर्स मल्टीपल रिविजन एंड दैट इज योर NCERT, ठीक है। आगे बढ़ो, डी ब्लॉक भी आपका वही होगा, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिविजन वाला NCERT से। और प्लीज़ टेबल के बारे में बार बार मत पूछिएगा कि भैया जिंक का भी एटॉमिक साइज याद करूँ या ना करूँ। जो तुम्हें ट्रेंड में फ्लॉज दिख रहे हैं, जो ट्रेंड से कुछ हट कर है, वो आपको याद करना है, उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने रेड में रखा है। प्लीज़ इस पे कई स्टूडेंट स्ट्रेस नहीं दे रहे होते हैं, सोचते हैं एक ही टॉपिक है कितना वेटेज होगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री में। इसका अलग आइसोमेरिज्म है, अलग नॉमेनक्लेचर है, इससे ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। और पहले भी इसका वेटेज काफ़ी हाई रहा है, एक चैप्टर का काफ़ी वेटेज है, ये अलग से काफ़ी थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है, इसको टाइम देना पड़ेगा आपको, राइट। फिर आ जाओ पूरा ऑर्गेनिक का जो सेगमेंट है, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल एंड देन एल्डिहाइड है, फिर आपका अमीन्स है। ये 4 जो टॉपिक्स हैं आपके, इनको मैं आप कहूंगा इसको रेड और ग्रीन में मत देखो, दो ये रेड टॉपिक्स है, क्योंकि ऑर्गेनिक आप 3 से 4 क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको आता है ना अच्छे से, तो 1 मिनट में कर लोगे। तो इसलिए मैंने इसको रेड में दिया कि इसका इंपैक्ट बहुत है, आ रहा है तो फटाफट कर लोगे। और जो टाइम आप सेव करोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को फटाफट करके, वो आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में दे सकते हो, जहाँ पे कैलकुलेशन है, राइट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं चाहूंगा आप इनको डिवाइड कर लो नेम्ड एंड अननेम्ड रिएक्शन में। क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेम्ड रिएक्शन जैसे रीमर टीमर हो गया, कैनिजारो हो गया, क्लेमेंसन हो गया, गैटरमैन कॉच हो गया, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। इटार्ड हो गया, इटार्ड में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, दे देते हैं कि हाँ ये आपका एक कंपाउंड है, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, या फिर इसमें कौन सा सबस्ट्रेट यूज करेंगे, कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो नेम्ड रिएक्शन को आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसका अगर कोई स्पेशल कंडीशन है जिसमें नेम्ड रिएक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, उस कंडीशन को भी याद करो। कोई उसमें सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, स्पेशल सबस्ट्रेट हो, स्पेशल कैटलिस्ट कोई यूज कर रहे हैं, उनको भी आपको याद करना होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी याद करना होता है, जैसे रीमर टीमर का मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वो सबस्ट्रेट को चेंज करके दूसरा दे देंगे और पूछेंगे कि हाँ बताओ ये कहाँ फिर ऐड होगा प्रोडक्ट में, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेम्ड और अननेम्ड में डिवाइड कर लो, और नेम्ड वाले डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वेरएज जो आपके अननेम्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A to B to C to D, उसमें आप देखना फिलर जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, जो अननेम्ड रिएक्शंस, वो हेल्प कर रहे होते हैं इन कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस में, या फिर इन जनरल जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, हाँ देखें मीन्स में भी आप कई बार लोग वो डाइजो रिएक्शन जो है वो सारी चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में पछता रहे होते हैं, ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनका मिनिमम एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आने वाला है। इनके लिए मैंने एंड में स्पेशल मेंशन भी किया, प्लीज़ इनको ज़रूर रीड करके जाना है। NCERT से ही सिर्फ इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको ज़रूर रीड करके आपको जाना है। एक क्वेश्चन पक्का है, सबसे आने वाला है, राइट। अब इसकी बात करते हैं कि क्या आपको पढ़ना है और कैसे टाइम देना है। टाइम की बात करूँ तो यार पहले कि टाइम आपका एक, जैसे फिजिक्स में मैंने बताया था, इंटेंसिव फेज होता है और कंटिन्यूएशन फेज होता है। इंटेंसिव फेज में आपको केमिस्ट्री को 50% टाइम देना। अगर केमिस्ट्री वीक है, देखो जिनकी फिजिक्स वीक है वो फिजिक्स वाले वीडियो को देख लें अच्छे से। जिनकी केमिस्ट्री वीक है उनके लिए मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ये जो महीना है आपका, ठीक है, मई का, और जो जून का है, जून का आधे महीने तक आप जो 1 महीना है पूरा टाइम
अच्छे से केमिस्ट्री को दे दो, एक बार केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप देखोगे फिजिक्स और बायो में भी आपके मार्क्स बूस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इंप्रूव हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो रहा है। केमिस्ट्री आपको पुल डाउन कर रहा है अभी, तो केमिस्ट्री में क्या करना, अगर आप 12 घंटे फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 50% टाइम आपको केमिस्ट्री को देना है, ठीक है, और बाकी टाइम आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी को दे दो। फिर आप आओ इधर कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज क्या था, इंटेंसिवली आपने वर्क किया टॉपिक पे। कंटिन्यूएशन फेज में आपको क्या करना है, आपको 33% अपना टाइम केमिस्ट्री को देना है, फिर फिजिक्स और बायोलॉजी को बाकी टाइम देना है, डिपेंडिंग ऑन कैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन फेज ऐसा है जैसे कि आप रेगुलरली पढ़ रहे होते हो, जो सोचते हो ना कि सबको इक्वल टाइम दे, उस टाइप की चीज़ है, और उसमें आप अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। मान लो कभी केमिस्ट्री वीक लग रहा है, किसी टेस्ट में खराब नंबर आया तो केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे दो, फिजिक्स को कम टाइम दे दो, एंड कभी फिजिक्स में कम नंबर आए फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे दो। वो कंटिन्यूएशन फेज वाली चीज़ होती है। बट इंटेंसिव फेज में आपका इंटेंस फोकस सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक पे होता है जो आपकी वीक है, एंड दैट इज इस वीडियो में जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री, ठीक है। अब क्या आपको पढ़ना है फॉर 140 मार्क्स इन केमिस्ट्री, तो सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनिक में बात करते हैं। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, आपको 3 to 4 क्वेश्चन पर मिनट आप सॉल्व कर सकते हो अगर ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रॉन्ग है। सेम गोज फॉर इनऑर्गेनिक, ठीक। तो इसमें एनसीईआरटी तो करनी है, इनऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी करनी है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मिनी क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर लो। एंड इनऑर्गेनिक में मैं नहीं कहूँगा क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करने की जरूरत है, पर ऑर्गेनिक में प्लीज कर लो, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ क्वेश्चंस, ये जो रिएक्शंस दे रखे हैं ना, सिंपल रिएक्शंस, नेम्ड अननेम्ड रिएक्शन, उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक का कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एडिशन रिएक्शन के कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे ही करोगे और उनको एनालाइज भी करोगे। सेम गोज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, और जितनी चीज़ आउटसाइड एनसीईआरटी है वो मेरे टेस्ट सीरीज में या फिर क्वेश्चन बैंक के थ्रू कवर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। हर चैप्टर में हम लोग ने एडुकेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी जो होते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इन अ वे लिखे गए हैं पर पूरा क्लियरली मेंशन नहीं है, वो चीज़ें हम लोग ने टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक में कवर कर दी है, ठीक। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपका क्या होगा, ये माइंड मैप। माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री में, और ये माइंड मैप मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। माइंड मैप से ही आप फिजिकल केमिस्ट्री में 60 to 70% मार्क्स ले आओगे, क्योंकि माइंड मैप में सारे फॉर्मूलाज मेंशन्ड है बहुत अच्छे से, राइट। फिर फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने आपको इसलिए मेहनत करने को बोला है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो 1 मिनट में एक क्वेश्चन लेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 1 मिनट ले सकता है। देयरफॉर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप फॉर्मूला अपना स्ट्रेंथन करके जाओगे, अच्छे से फॉर्मूला रट के जाओगे, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इस समय ना हीरो नहीं बनना, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, ठीक है। चुपचाप फॉर्मूलाज याद करो, उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप क्वेश्चन बैंक से, मिनी क्वेश्चन बैंक से। टेस्ट सीरीज में देख लो कि हाँ तुम टाइम प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, टाइम के प्रेशर में तुम माइंड मैप्स के जो फॉर्मूलाज है उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, और क्या आप 50 to 60% फिजिकल केमिस्ट्री में कर पा रहे हो, तो ठीक है, बस हो गया आपका काम। और एक क्वेश्चन अब 1 मिनट में कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उससे स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो 3-4 क्वेश्चन हो पा रहे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कम क्यों कर पा रहा हूँ, स्पीड कैसे बढ़ाऊँ, नहीं, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है टाइम टेकिंग, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, एंड या आपके लिए बायोलॉजी का भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, डिटेल वीडियो होगा, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।